नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, सभी को खम्मा गणी। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और सबसे पहले आपसे एक ही आशा गुजारिश रहेगी कि जैसे ही इस वीडियो पर आ रहे हो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और जिन भी भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। और कमेंट करके बता देना कि आपकी अब तक कितनी तैयारी हो चुकी है, यानी कि अब तक आपने कितना मैटर है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का कवर कर लिया है। और अभी तक अगर आपने शुरू ही किया है तो उसके लिए कंप्लीट न्यू लाइव बैच स्टार्ट हुआ है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर दोस्तों। आज हम विज्ञान की ये क्लास नंबर 6 लेकर आने हैं। 5 क्वेश्चन आने वाले हैं और 5 के 5 पर्सन हमें पक्का करने हैं। उस दृष्टि से ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी दोस्तों। क्लास नंबर 6, क्योंकि टॉपिक है मानव रोग। मानव रोग वह टॉपिक है जहां से सीधे एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन है वो देखने को आपको मिलेंगे। और 50 क्वेश्चन इस सेशन के अंदर आपके लिए रहने वाले हैं, तो इन 50 क्वेश्चनों का लुत्फ उठाइए, वन लाइनर बनाकर नोट करिए अपने नोट्सों के साथ, जिनसे अंतिम समय में काफी बेहतर ढंग से आप इनका रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों। फिर एक बार जिन भी भाई बहनों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। यौन संचारित रोग का उदाहरण है, यौन संचारित, टीबी नहीं है, कैंसर नहीं है, गोनोरिया है। जैसे एड्स है ना, उसी प्रकार जो गोनोरिया रोग है ये यौन संचारित होने वाला रोग है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है न्यूमोनिया का रोगजनक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, न्यूमोनिया। और न्यूमोनिया का अगर रोगजनक पूछा जाए, न्यूमोनिया किससे होता है, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक या जीवाणु, तो आपका सही उत्तर निकल कर आएगा जीवाणु। न्यूमोनिया किससे होता है, जीवाणु के द्वारा फैलने वाला या होने वाला रोग है दोस्तों। समझ गए, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन से जीवाणु से मानव में से रोग होता है। से रोग, यार से रोग का दूसरा नाम क्या है भाई, से रोग का दूसरा नाम क्या है, एक बार कमेंट कर दो सभी साथी जो जुड़े हुए हैं। पता अच्छी तरह होगा आपको कि से रोग का दूसरा नाम क्या होता है, तो जल्दी से कमेंट करके बता दो से रोग का दूसरा नाम क्या है। सभी को बताना है भाई जल्दी से, और जल्दी से कमेंट करके बता दो से रोग का दूसरा नाम क्या है। किसे कहते हैं से रोग, टीबी को। और इसका जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ऑप्शन एक है जो आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, बीसीजी वैक्सीन किससे प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। हेपेटाइटिस, पीलिया, यक्ष्मा, मलेरिया। बीसीजी का जो टीका लगता है ये लगता है यक्ष्मा के लिए। ऑप्शन 3 है जो आपका यहां पे सही रहेगा। टाइफाइड का कारण है, टाइफाइड का कारण है, किसके कारण टाइफाइड रोग है, ये मानव प्रजाति के अंदर फैलता है, होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सही रहेगा साल्मोनेला। क्या है, साल्मोनेला दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन से पहले देखिए एक बार जानकारी दे दूं, क्योंकि जो नए साथी है जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है उनके लिए न्यू लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है। इसके आगे मैं यहां पे न्यू लिख दूं तो बेहतर रहेगा। न्यू लाइव बैच मात्र 199 रुपए में रहेगा, जिसमें प्रतिदिन आपको 7 घंटे लाइव क्लासेज मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, पैनल पीडीएफ मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, डाउट क्लासेज रहेगी और टॉपिक वाइज टेस्ट इसके अंदर मिलेंगे। फिर आती है एमसीक्यूज यानी पर्सन बैंक, मात्र 99 रुपए में पर्सन बैंक, जिसमें हर एक टॉपिक के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी जितने क्वेश्चन किताबों में नहीं मिलेंगे ना उतने क्वेश्चन इसके अंदर रहेंगे। ये भी आपके लिए एक मोबाइल के अंदर नोटबुक की तरह एनी टाइम आपके पास रहेगा। जैसे ही टॉपिक आपने पढ़ा उसके बाद उस टॉपिक के क्वेश्चन निकाले और अच्छा रिवीजन आप करोगे, बेहतर रिवीजन करोगे। और टॉपिक के बाद अगर क्वेश्चन मिल जाए तो एक सोने पे सुहागा वाला काम हो जाता है। जिन साथियों को रिकॉर्डेड बैच चाहिए कि सर हमें तो सिर्फ रिकॉर्डेड दे दो, लाइव में अभी क्या है कि लगभग महीना, 1.5 महीना, 2 महीना समय लगेगा। रिकॉर्डेड बैच में कंप्लीट रिकॉर्डेड मैटर है मात्र 99 रुपए में। और अगर आपको चाहिए टेस्ट कंप्लीट नवीन पैटर्न पर आधारित, नए नवीन वेटेज पर आधारित, तो 30 टेस्ट मिलेंगे मात्र 99 रुपए के अंदर। ये चारों चीजें, ये चारों 3 चीजें तो आपको ऑल कोर्सेज जैसे ही ऐप को ओपन करोगे उसमें मिल जाएगी, और ये मिल जाएगी टेस्ट सीरीज के अंदर दोस्तों। तो 53,749 पदों में से एक पद आपका है, और ये मैं कहता हूं तो लग जाओ
तैयारी के अंदर। टाइफाइड यानी मियादी बुखार के कारण होता है। टाइफाइड मियादी बुखार किसके कारण फैलता है? जीवाणु के कारण। टाइफाइड या मियादी बुखार किसके कारण फैलता है? जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु जनित रोग के उदाहरण को चुनिए। जो जीवाणु जनित रोग है उनमें देखिए, कुष्ठ रोग जीवाणु जनित है, क्षय रोग जीवाणु जनित है, डिप्थीरिया जीवाणु जनित है, टिटेनस जीवाणु जनित है। चारों के चारों रोग आपको यहां पर जीवाणु से फैलने वाले रोग है। तो 1 2 3 4, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, आज तक आया कि निम्न में से जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है, तो इनमें से ही 4 का एक का नाम आता है। तो भाई 4 के नाम तो याद कर लोगे, कर लोगे? कुष्ठ, क्षय, डिप्थीरिया, टिटेनस। कुष्ठ, क्षय, डिप्थीरिया और टिटेनस। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन से जीवाणु से सुजाग रोग होता है? सुजाग रोग कौन से जीवाणु के कारण होता है, यह आपसे पूछा गया है। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई। निसेरिया गोनेरिया, निसेरिया गोनेरिया से आपका सुजाग रोग है, यह फैलता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस रोग के कारण रक्त में प्लेलेट्स की संख्या कम हो जाती है? प्लेलेट्स की संख्या जैसे ही हमारे गर्मी बारिश का मौसम आता है, उसके बाद सर्दी वाला मौसम आने लगता है, उस समय सर्वाधिक शिकारी या शिकार इसका मानव प्रजाति होती है, और ये जो रोग होता है वो डेंगू रोग होता है। कौन सा होता है? डेंगू रोग होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस जनित रोग है, टाइफाइड, मलेरिया, रेबीज, दस्त। वायरस जनित है इनमें से रेबीज। कौन सा है? रेबीज दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काला आजार किससे संचारित होता है? काला आजार किससे संचारित होता है? किससे संचारित होता है? तो सही रहेगा सिकता मक्खी के द्वारा। किसके द्वारा? सिकता मक्खी के द्वारा होने वाला रोग काला आजार रोग होता है। तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से क्या बन सकता है आपके लिए? इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आ चुका है कि किस तत्व की कमी से गेंगा रोग हो जाता है? गेंगा रोग की जब भी बात आए तो गेंगा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, और इसका आपको भी ध्यान रखना है, आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से गेंगा रोग हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जापानी एंसेफेलाइटिस का रोगवाक है। जापानी एंसेफेलाइटिस जो रोग है, इसका रोगवाक कौन सा है? तो इसका रोग है क्यूलेक्स मच्छर। कौन सा है इसका? क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा यह रोग है जो फैलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? आनुवांशिक रोग इनमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। वह रोग जो आनुवांशिक नहीं है वो बता दीजिएगा। हीमोफीलिया है लेकिन रतौंधी नहीं है, थैलेसीमिया भी है, सिकल सेल एनीमिया। तो देखो, आनुवांशिक माता पिता से पुत्र पुत्री में होने वाले रोग, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न विकार है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बात यहां पर जिसकी हम कर रहे हैं वो है 18वां गुणसूत्र, और 18वां गुणसूत्र के कारण डाउन पटक टर्नर एडवर्ड सिंड्रोम होता है। कौन सा होता है? एडवर्ड सिंड्रोम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में किस गुणसूत्र युग्म में ट्राइसोमी वृद्धि होती है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो रोग है उसमें किस गुणसूत्र में ट्राइसोमी वृद्धि होती है? तो यह आपका रहेगा 21वां, और ये रहा 21वें गुणसूत्र युग्म में, 21वें गुणसूत्र युग्म के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? पायरिया संक्रामक रोग में आता है, मेर्समस नहीं है, फाइलेरिया भी है और चेचक भी है। तो आपका ऑप्शन 2 संक्रामक रोग नहीं है, वो मेर्समस नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है, निमोनिया नामक रोग में प्रभावित मानव अंग है। निमोनिया के अंदर छोटे बच्चों में ज्यादातर हम देखते हैं कि निमोनिया रोग छोटे बच्चों में ज्यादा होता है, और फेफड़ों पर सर्वाधिक प्रभाव डालने वाला रोग है वो कौन सा? आपका निमोनिया रोग होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जूनोटिक रोग है? यहां पर आपकी जो बात हुई है वो बात हुई है कि जूनोटिक रोग कौन सा है।
जो जूनोटिक रोग है उसका नाम आपको बताना है। एड्स, चेचक, तपेदिक, एंथ्रेक्स। जूनोटिक रोग की श्रेणी में आपका कौन सा आएगा? एंथ्रेक्स आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू एक बुखार है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। जो उत्पन्न किससे होता है? और दूसरे मनुष्य, और यहां पे दो जगह रिक्त स्थान बना लो। तो डेंगू है ये वायरस से उत्पन्न होता है और मादा एडीज मच्छर के द्वारा दूसरों के अंदर ये पहुंचता है। उत्पन्न होता है वायरस से, मादा एडीज मच्छर से ये दूसरों के अंदर पहुंचता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिएगा। डिप्थीरिया छोटी मात्रा यानी चिकन पॉक्स जिसे कहते हैं, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स जिसे हम कहते हैं। उपयुक्त कथनों में से किस रोग या किन रोगों का भारत में उन्मूलन हो चुका है? भारत में उन्मूलन जिनका हुआ है वो सिर्फ आपका चेचक है। चेचक का भारत में उन्मूलन हो चुका है, बाकी डिप्थीरिया और छोटी माता आज भी है। तो केवल 3, ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, एड्स का संचरण होता है लैंगिक संभोग, अगर आप किसी भी पुरुष जिसमें या महिला जिसमें एड्स है और उसके साथ संभोग करते तो आप में भी ये रोग हो सकता है। रक्तदान, जिसके एड्स है उसका रक्त अगर कोई दूसरे मनुष्य को चढ़ा रहे हो तो हो सकता है। और इसके अलावा मच्छरों व अन्य रक्त चरिष्क कीटों से और अफरा के संपर्क से, यानी कि यहां पर मैं बात करूं कि देखो इसको छोड़ दो, बाकी 1 2 4 से हो सकता है, तो 1 2 4 यहां पे सही रहेगा। एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए। सूजे हुए लसीका पर्व, रात्रि में पसीना आना, स्मृति का लोप, वजन का घटना। पूछा क्या है कि इनमें से एड्स के लक्षण क्या है? तो देखिए एड्स की बात करूं तो आपको लसीका पर्व है वो फूले हुए सूजे हुए नजर आएंगे। रात को जब वो सोएगा तो उसको पसीना ही पसीना आएगा। आप मत सोच लेना, क्योंकि वैसे गर्मी के दिन है पसीना ऐसे आता है, लेकिन रेगुलर उसको पसीना आता रहता है। ठंड के मौसम में भी उसको पसीना आता रहता है। स्मृति, जो कुछ उसने पढ़ा है वो भूलता रहता है। सर जी तो सबके साथ हुआ है, लेकिन है। और रेगुलर अगर उसका वजन घट रहा है, तो ये चारों ही कारण है। ऑप्शन 4 1 2 3 4 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? पहले भी आया था कि प्लेटलेट्स की कमी के कारण कमी किस रोग में होती है, तो वो होती है डेंगू। तो डेंगू बुखार में मानव शरीर में प्लेटलेट्स है इनकी कमी होती है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता? पतिजवर, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी एक्सेफेलाइटिस, जापानी एक्सेफेलाइटिस। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया डर, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? प्यारा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा उत्तर रहेगा विषाणु के द्वारा। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। तो ये तो सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें तो आपकी दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर झिल्ली में सूजन आ जाने से फैलने वाला रोग है। बताओ भाई कौन सा रोग है? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर झिल्ली में सूजन आ जाने से, मेनेजाइटिस। कौन सा होता है? मेनेजाइटिस। नेक्स्ट है, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण क्या है? भाई अतिसार से मर रहा है मतलब रोटा वायरस, जिसका कारण क्या बनता है? रोटा वायरस मुख्य कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? कोई मानवीय रोग है जो विश्व के वृहत क्षेत्र, बहुत बड़े क्षेत्र में, पेंडेमिक कहते हैं, पेंडेमिक रोग कहते हैं। नेक्स्ट है, पोलियो के टीके की खोज किसने की? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आपके लिए इसका उत्तर मैं चाहता हूं कि पोलियो का जो टीका है उसकी खोज किसने की थी? एक बार जल्दी से आप इसका उत्तर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर डालने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ रखा होगा। तो आ गया सभी का उत्तर? बता दो जल्दी से, अभी तक जिसका भी नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है।
एक नाम मैं और लिख दूं इनके साथ, अल्बर्ट जेनर लिखा, एडवर्ड है क्या, अल्बर्ट सबीन। एक तो अल्बर्ट सबीन है और मुख्य रूप से थे जोनास साल्क, जोनास साल्क। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है। हिपेटाइटिस जो रोग होता है, इससे मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर प्रभावित होता है, जिसे हम यकृत भी कहते हैं। तो ऑप्शन एक आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एड्स निम्न में से किस रोग नाम का संक्षिप्त रूप है? एड्स का विस्तृत रूप क्या होगा? बताओ जल्दी से। इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन आपके लिए है ये। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा, एड्स का जो विषाणु है, तो यहां से ध्यान रखना एड्स किससे होता है? विषाणु के द्वारा। अब देखो, इसके लिए एक दवा आजमाई गई इसको रोकने के लिए, उसका नाम है जिडोवुडीन, जिडोवुडीन, एजिडोथाइमिडीन, एजिडोथाइमिडीन भी उसे कहा जाता है, जिडोवुडीन। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? कुष्ठ को किया जा सकता है, टिटेनस को किया जा सकता है, खसरा एंटीबायोटिक सिस्टम से ये खत्म नहीं होता है, हैजा भी इससे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है, वैश्विक बीमारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं, क्या कहते हैं? बर्ड फ्लू। क्या कहते हैं? बर्ड फ्लू कहते हैं। दोस्तों निम्न द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयां किसके लिए कारगर है? सल्फा दवाइयां हैं ये कि जो भी जीवाणु द्वारा रोग होते हैं उनके लिए कारगर साबित होती है। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं फैलता? टाइफाइड फैलता है, हिपेटाइटिस भी नहीं फैलता, यकृत जिसमें प्रभावित होता है, पीलिया फैलता है, हैजा फैलता है। गर्मियों के दिनों में आपको ज्यादातर हैजा देखने को मिलता है जो प्रदूषित जल के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? स्कवरी नहीं, डेंगू। भाई मच्छर के काटने से ही होता है डेंगू, तो डेंगू आपके कीट के काटने से होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाक है, प्लाज्मोडियम जो परजीवी है उसको इधर से उधर परिवहन कौन करता है? मच्छर। कौन करता है? मच्छर करता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, 41 नंबर क्वेश्चन है, गोलकृमि निमेटोड से होने वाला रोग है। गोलकृमि में कोष्ठ इंसेफेलाइटिस, फ्लोरोसिस या फाइलेरिया? तो सही रहेगा आपका फाइलेरिया। कौन सा रोग होता है? फाइलेरिया रोग होता है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपके लिए क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, निंद्रा रोग नामक बीमारी होती है। निंद्रा रोग नामक बीमारी ट्रिपेनोमोसोमा, ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोषीय जीव के द्वारा कौन सी निंद्रा रोग होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्लू बेबी, ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? ब्लू बेबी ये एक रोग है और ये अगर आप जो जल पीते हैं उसके अंदर क्या है? नाइट्रेट की मात्रा अधिक है, नाइट्रेट जल के अंदर अधिक है, तो बच्चों के अंदर लगभग ये बीमारी होती है ब्लू बीमारी। दोस्तों निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं? विषाणु के द्वारा तपेदिक, हर्पीज, रेबीज, ये तो नहीं है, मम्पस, रेबीज, हर्पीज, तीनों ही बीमारियां विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारियां हैं। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन का अलग ही अंदाज होता है। देखिए, प्लेग, प्लेग होता है जीवाणु के द्वारा। एड्स हमने अभी अभी कुछ ही समय पहले पढ़ा था कि विषाणु के द्वारा होने वाला एड्स है। गंजापन यानी बाल उड़ जाते हैं, ये होते हैं कवक के कारण। किसके कारण? कवक के कारण। और मलेरिया प्रोटोजोआ जनित बीमारी है।
4 3 2 1 उल्टा क्रम दिया हुआ है और उल्टा क्रम ऑप्शन 4 में यहां पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, सुमेलित कीजिए दोबीच, मलेरिया, न्यूमोनिया और मम्पस। सबसे पहले दोबीच, नाम भी बहुत कम सुना होगा आपने, ये कृमि के द्वारा होने वाली बीमारी है। मलेरिया प्रोटोजोआ जनित है, न्यूमोनिया जीवाणु जनित है और मम्पस है ये विषाणु जनित है। तो 4 3 2 1 ऑप्शन 2 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य के शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? जापानी इंसेफेलाइटिस, इसका नाम जापानी क्यों रखा? क्योंकि जापानी आज भी हम बात करें तो हमसे बहुत आगे चले गए वो। भाई आप, हम 5G में आए हैं, वहां 7G कब की चल रही है, तो हमसे आगे ना, यानी उनका दिमाग हमसे काफी तेज है, या हमसे पहले आजादी मिली, हमसे पहले उन्होंने शोध कर लिए। मतलब जो रोग है ये भी किससे जुड़ा हुआ है? मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है? सार्स है, प्लेग है, रेबीज है, म्यूकोमाइकोसिस नहीं है। म्यूकोमाइकोसिस नहीं है दोस्तों। तो आज के सेशन में यही 48 क्वेश्चन थे, 50 का बोला लेकिन अब टीम ने 48 ही बनाकर दिए, तो चलो 48 है, क्योंकि एक बार ये 7 टॉपिक हो जाएंगे, फिर पहले टॉपिक से वापस हम क्वेश्चनों को देखें। तो डरने वाली बात नहीं है, क्वेश्चनों का भंडार यहां पर हम लगाने वाले हैं, आप तो बस लगे रहो दोस्तों। अब देखो लाइव बैच, इस क्लास पे यहां तक जो बंदा आया, यानी तटस्थ तैयारी तो वो कर रहा है। अब वो तैयारी कहां से कर रहा है, वहां पर मैटर कैसा मिल रहा है, उस चीज को मैं नहीं बता सकता, वो खुद उस चीज को देख सकता है। लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूं, जो जुड़ा है, लगभग 50,000 स्ट्रेंथ आज चतुर्थ श्रेणी के हमारे पास है, उनमें से एक भी बच्चे ने ये कभी नहीं बोला कि सर आपके इतने से भी कंटेंट है उसमें मिस्टेक है। तो लाइव क्लास प्रतिदिन 7 घंटे, लाइव क्लास के बारे में यहाँ पर कंप्लीट मैटर आपको बताया हुआ है। पर्सन बैंक, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में आप प्रिंट उनका ले सकते हो, प्रिंट ही निकलवा सकते हो। रिकॉर्डेड बैच अगर लेना है तो जो पहले वाला लाइव बैच था जिसे हम रिकॉर्डेड बना दिया, ये न्यू लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है। और टेस्ट 30 टेस्ट, भाई मार्केट से 20 टेस्ट की किताब लाते हो 250-300 रुपए लगते हैं, 99 रुपए में 30 टेस्ट मिलेंगे। और फिर उसमें टेस्ट दोगे तो आपको रैंक पता चलेगी, आपके कितने गलत हुए, कितने सही हुए, भीड़ के अंदर आपका कौन सा स्थान है। इतना सब कुछ इतने से रुपए में। तो जो भी भाई बहन तटस्थ तैयारी कर रहा है, आज ही जरूर ज्वाइन करें, समय है। सभी को धन्यवाद। आज का टेस्ट कैसा लगा, आज के क्वेश्चन कैसे लगी, जरूर बताने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।